हेलो बच्चे लोग, तो हाजिर हूँ आज एक फिर से नई वीडियो लेकर। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। याद होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग ने इसकी बात कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर की लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस क्या होता है हमारा, ठीक है, कैसे लाइफ प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ मतलब जिंदगी, और प्रोसेस मतलब हमें उसको कैसे चल रही है, ठीक है। तो कुछ वेरियस चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारी लाइफ प्रोसेस होती है। अब उन वेरियस चीज़ों में वो चीज़ें नहीं आती हैं जैसे कि यार उसका मैसेज नहीं आया तो यार ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये चीज़ें लाइफ प्रोसेस में कभी नहीं आती हैं। सबसे पहले चीज़ दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस वो चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, और अपनी बात समझाने के लिए भी आपको सबसे पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द वेरियस लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? जो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं इस अर्थ में जिंदा रहने के लिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड कभी भी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। कुर्सी चेयर टेबल पड़ी रहती हैं, क्या उनको जीने के लिए कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत है? नहीं, वो तो उनकी एक्टिविटी पर आप पे डिपेंड करती है ना। आप उठा के कहीं और रख दो तो कहीं और चली जाएगी, कहीं और रख दो तो कहीं और चली जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिन भर में वेरियस लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इस अर्थ में जिंदा रहने के लिए। बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे। लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस की हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। द वेरियस लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा याद रखना, परफॉर्म बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों? ऑर्गेनिज्म क्या जो डेड होता है वो ऑर्गेनिज्म नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो डेड है। अब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी सारी एक्टिविटी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है इस अर्थ में जिंदा रहने के लिए। तो ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है। द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आई होप लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन जो है आप सबको क्लियर हो गई होगी। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये चीज आपको एक शॉर्ट में समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इतनी देर से बात कर रहे हैं हम लोग कि लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लाइफ एक्टिविटी से हम जिंदा हैं, लाइफ एक्टिविटी से सब कुछ है। अब काफी लोग कह रहे होंगे लाइफ एक्टिविटी, अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो कहना क्या चाहते हैं लाइफ एक्टिविटी से, उससे रिलेट है ये। वो लाइफ एक्टिविटीज हमारी क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 बेसिक लाइफ एक्टिविटीज होती हैं हमारी, जिनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ को इस अर्थ में जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को इस अर्थ में जी रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या? खाना पीना। काफ़ी लोग होते हैं स्कूल से घर आए, मम्मी भूख लगी है। भूख लगी मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, जो कि आपको बॉडी में एनर्जी देंगे। आप फिर से लाइफ के डेली चीज़ें एक्टिविटीज़ कर पाओगे, जैसे खेलने जाओगे, पढ़ने बैठोगे, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है तुमको? न्यूट्रिशन, ठीक। रेस्पिरेशन क्या होगा? खाना तो खा लिया, अब उससे एनर्जी तो भी तो लेनी है हमें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस खाना खाया पेट में धरा हुआ है, पेट भर गया काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उस न्यूट्रिशन से हम एनर्जी भी तो लेंगे। एनर्जी कहाँ से आएगी? वो हमें रेस्पिरेशन से मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है कि नहीं? जितनी भी मसल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सबको ऑक्सीजन की हेल्प पड़ती है कि नहीं काम करने के लिए? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो थक जाओगे, दिन की लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या हेल्प पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी में वेस्ट मटेरियल हमारे प्रेजेंट है। घर में क्या कचरा रखते हो? नहीं। रोज सुबह सबके यहाँ आता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ठीक है। क्या करते हो? खराब चीज उठाई, घर से बाहर फेंक दी। वो घर क्या है? तुम्हारी बॉडी है, ठीक है। और वो कचरा क्या है? वो वेस्ट मटेरियल है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर था,
ठीक है, तुमने उसको क्या करा, अपने घर से बाहर हटाकर फेंक दिया। तो तुमने बेसिकली क्या करा, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालकर फेंक दिया, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी एक बार फिर से प्योर हो गई, है ना। तो ये सारी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं हमारी, जो हम करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस में। वो एक्टिविटीज क्या हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आई होप सबको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन का एक मोटा मोटा पार्ट दिमाग में बैठ गया होगा, एक छोटा सा अंदाजा दिमाग में हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यूट्रिशन। हम लोग ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, जो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज हम लोग करते हैं इस अर्थ में खुद को सस्टेन करने के लिए, खुद को लिविंग रखने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वो एक्टिविटीज क्या है हमारी, वो एक्टिविटीज 4 हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब उसी 4 में से हम सबसे पहला पार्ट उठा रहे हैं न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन। हमें लगता है ऑलमोस्ट लोगों को न्यूट्रिशन पता होगा, नहीं पता तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस बाय विच a living organism obtain and utilize food is known as न्यूट्रिशन। तो ये डेफिनेशन है हमारी न्यूट्रिशन की। क्या कहती है, वो प्रोसेस जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन मतलब लेना, ठीक है, फूड लेना, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब यूटिलाइज का यहाँ पे क्या मतलब है, जो ये टर्म आ रहा है यूटिलाइज, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आप खाना खाते हो तो उसको यूटिलाइज भी तो करते हो। यूटिलाइज मतलब उसको यूज में लाना। यूज में कैसे लाना, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। आप खाना खाते हो, आप चाहते हो आपकी बॉडी में एनर्जी आए। बहुत से लोग होते हैं अरे खाना खा लिया, पेट भर गया, मजा आ गया, ठीक है, पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन एक्चुअली खाना पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है। खाना खाया जाता है कि उससे हमें न्यूट्रिएंट मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, प्रोटीन मिल सके, फैट मिल सके, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल सके, विटामिन एंड मिनरल्स मिल सके, ठीक है, जो कि हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज को थोड़ा सा और इनहेंस कर दें, थोड़ा सा और अच्छा कर दें, थोड़ी सी और एनर्जी दे दे, जिससे कि हम और बेटर परफॉर्म कर पाएं, ठीक। तो हमने क्या करा, उस खाने को यूटिलाइज करा अपने लिए, खुद के लिए। तो ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन में। जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। सिर्फ ऑब्टेन नहीं, कई लोग लिखते हैं कि ऑब्टेन फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अरे भाई, ऑब्टेन का मतलब क्या, आप सब्जी मार्केट जाते हो, आप सब्जी खरीद के क्या फ्रिज में रख लेते हो, हाँ, गए भैया 1 किलो भिंडी देना, भिंडी ले लिया, फ्रिज में रखी हुई है, भाई ऑब्टेन कर लिया, है ना, फूड को हमने ऑब्टेन कर लिया, अब रखे रहने दो, क्या जरूरत है। अरे उसको खाओगे भी, है ना, सब्जी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, उसको खाओगे क्यों, क्योंकि एनर्जी आएगी। तो क्या करा, उसका यूटिलाइजेशन करा, उसका यूज करा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइज। ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज मेंशन करते हो तो मतलब कि मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। आई होप काफी लोगों को न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब यूज क्या है, न्यूट्रिशन का यूज क्या है ना। अभी हम लोग इतनी देर से चिल्ला रहे थे, खा रहे हैं किस लिए, पेट भरने के लिए ना, एनर्जी के लिए, ठीक। सबसे पहला यूज है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। खाना क्यों खा रहे हो, एनर्जी आए, ताकि थोड़ा और खेल सके, बाहर थोड़ा और लड़ सके, है ना, थोड़ी और पढ़ाई कर सके, थोड़ा सा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहला यूज क्या हो गया हमारा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इतने से थे जब हुए, न्यूट्रिशन मिला, खाना पीना मिला, आज इतने बड़े हो गए हो कि 10th में आ गए हो, है ना, और इधर टॉपिक समझ रहे हो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ तुम्हारा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी हेल्प से हुआ? न्यूट्रिशन की हेल्प से, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स खाया, सब कुछ खाया, ओट्स खाया, अच्छे से खाया, एकदम पेट भर के खाया और तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो डेवलपमेंट किसकी हेल्प से हुआ? किसने कराया तुम्हारा डेवलपमेंट? न्यूट्रिशन ने। तो दो यूज हो गए हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन के, क्या? सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट इसका यूज है रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, ठीक है। हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है, कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं, कुछ खेलते समय लग जाती है तो हमारी टिश्यू डैमेज हो जाती है ना। टिश्यू डैमेज मतलब उसमें इंजरी हो जाती है, उसमें चोट लग जाती है। लेकिन फिर क्या देखते हैं हम लोग, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो टिश्यू हील होने लगती है, अपने आप वो टिश्यू रिपेयर होने लगती है। आखिर किसकी हेल्प से? न्यूट्रिशन की हेल्प से। अगर न्यूट्रिशन की लैकिंग होगी या न्यूट्रिशन कम होगा तो टिश्यू रिपेयर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे 3 बेसिक फंक्शन हो गए न्यूट्रिशन के, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे न्यूट्रिशन की क्या है। डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज, ये चीज हमेशा याद रखेंगे, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक। न्यूट्रिशन का यूज क्या है हमारा? सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, अगर इन केस कोई भी टिश्यू डैमेज होता है एक्सटर्नल या इंटरनल, उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है। अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हमारे न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स हमारे 2 होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ सीधा सीधा बोले तो न्यूट्रिशन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम समझेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच an organism make their own food। क्या कह रहा है? वो प्रोसेस जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऐसे कौन से हो सकते हैं? हमारे मम्मी पापा हैं, मम्मी खाना बना लेती खुद पे खुद, है कि नहीं? हम लोग तो बस खाने बैठ जाते हैं, खाना मम्मी बनाती हैं। तो क्या मम्मी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ गई? ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जहां ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाए, ठीक है। अभी जो एग्जांपल हमने लिया उसमें मम्मी हमारी ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं है? क्योंकि हम खाना दूसरों से ऑब्टेन कर रहे हैं, हमने खुद नहीं बनाया, है ना। ये नहीं कि हमने हवे में जादू करा और टमाटर आ गया, हमने टमाटर खुद बना लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट खुद बना लिया, अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जनरेट कर लिया, खुद नहीं करा। हम दूसरों पे डिपेंड थे कि हमने उनसे खाना खाया, उनसे हमें न्यूट्रिशन मिला, ठीक। लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं, यानी कि अगर इनको कार्बोहाइड्रेट की नीड है या किसी न्यूट्रिशन की नीड है तो ये इतने कैपेबल हैं कि अपना प्रोडक्शन ये फूड का खुद कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लें उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो सारे ऑटोट्रॉपिक बेस्ड न्यूट्रिशन है, ठीक है। वो क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस साइकिल चलाते हैं और फोटोसिंथेसिस की साइकिल की हेल्प से वो क्या करते हैं? खुद के लिए खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका मोस्ट कॉमन क्या है? ग्रीन प्लांट्स। अब एक बहुत छोटी सी चीज देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स आखिर ग्रीन क्यों है? सभी को आंसर मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम एक बार देख लो। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? इन ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है।
और क्लोरोफिल का भी एक मेजर रोल होता है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक बार फिर से देखते हैं। डेफिनेशन क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ठीक है, वो प्रोसेस जहां ऑर्गेनिज्म खुद से खुद खाना अपना खुद के लिए बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, हटो जाओ, है ना, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपना खाना खुद बना लेंगे, आपको चाहिए होगा आप मेरे पास आओगे, हम नहीं आएंगे। तो ऐसे कौन से हैं हमारे मोस्ट कॉमन एग्जांपल? ग्रीन प्लांट्स। ठीक, अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ये बिल्कुल इनके अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आलसी होते हैं क्या भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम पे डिपेंड है, हम तुमसे खाना लेंगे, तुम बनाओ हमें खाना दो, है ना। ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेंगे, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं, हम बना लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? भैया हम बैठे रहेंगे, ठीक है, तुम खाना बनाओ, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे हम खाना ले जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड on other organism for their food। ठीक है, क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस चीज के लिए? अपने खाने के लिए। ठीक, ऐसे कौन है? ये आलसी लोग, है ना, कामचोर लोग। कौन है? एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। क्या कभी शेर को देखा है कि बैठ के वो अपनी रोटी बना रहा है या कुछ पकौड़े वकौड़े तल रहा है? नहीं देखा है ना। वो क्या करता है? सीधे दूसरे एनिमल को पकड़ता और मार के खा जाता है। तो वो क्या है? वो दूसरों पे डिपेंड है ना। ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए कि भाई भूख लगी, हमें डियर दिखी, उसको हमने मार के खा लिया। लेकिन क्या प्लांट्स ऐसा करते हैं? क्या प्लांट को भूख लगती है इंसान मार के खा जाता है? नहीं करता ना। वो क्या करता है? अपना भैया सनलाइट आई, हमने खाना खुद बना लिया। तो वो ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से बना लें उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें आता है एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जिसके ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल हमारा ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, आप एनिमल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात हमें लगता है समझ आ गई होगी। तो न्यूट्रिशन के दो पार्ट हो गए, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों की बात हम लोगों ने कर ली। अब थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी हमारे दो पार्ट होते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और लास्ट मतलब दूसरा कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो नाम कौन से हो गए? एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों में बहुत इजी डिफरेंस है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना खाना बनाएंगे उन्हें हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स का यूज करके खाना बनाएंगे उनको हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो दोनों के नाम में ये आंसर छुपे हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ये खाना कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करके। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये खाना कैसे बनाएंगे? केमिकल्स को यूज करके। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहें, मेक फूड, मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
एंड ये मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, बहुत इजी डिफरेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोटोसिंथेटिक यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक यूज करेंगे केमिकल्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंटेन बोले कि ज़रूरी क्या है, वो है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को यूज़ करता है और अपना खाना केमिकल्स की हेल्प के थ्रू बनाता है। उस एग्जाम्पल क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मार्क कर लेंगे, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता उसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? पल्पर सल्फर बैक्टीरिया। ये पल्पर सल्फर बैक्टीरिया क्या करेगा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का यूज करेगा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन जहां केमिकल्स का यूज करके ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड बनाता है, और केमिकल्स का यूज करेगा, अपने खुद के लिए फूड बनाएगा और खाना पचा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? बहुत इजी, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का यूज करके अपने लिए खाना बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप सबको समझ आया होगा। जहां नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन पे जाकर अपने डाउट डाल सकते हैं, वो डाउट आपके अगले दिन क्लियर करे जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपके में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। थैंक यू सो मच।